32 का खतियान लागू किए, वो असंवैधानिक हो गया। पिछड़ों को 27% आरक्षण दे रहे, वो असंवैधानिक हो गया। नियुक्ति नियमावली में यहाँ के खतियानी लोगों को प्राथमिकता देने के लिए हम नियम बनाए, वो असंवैधानिक हो गया। अजीब हालत है। जो हम बनाते हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो असंवैधानिक हो जाता है। वहीं इनका कर्नाटक में इन्हीं की सरकार है, वही एक कानून बनाते हैं, वो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की बहाली निकालनी है, और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में न किसी विभाग का, न किसी नौकरी का, न कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें। बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोग के सामने हुआ, पर जो 75% की नियुक्ति है उन सबको बैठ के कराया जाएगा। उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई पीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे हैं। झारखंड 1932 की खतियान और झारखंड में नियुक्तियों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने दिया बड़ा फैसला, जिनमें झारखंड के सभी छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और झारखंड नागरिकों को देखने को मिल रही है। जिनमें बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने एक बार फिर से 1932 की खतियान को लागू करने में जुट गई है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड के जो भी मूल निवासी आदिवासी हैं, उनमें झारखंड में 100% आरक्षण देने की भी बात कर रहे हैं। जिनमें बता दें, झारखंड में एक बार फिर से 1932 की लहर झारखंड में दिखने को मिल रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार अब की बार झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में जोर दे दिया गया है। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी बोले कि झारखंड के जो भी मूल निवासी आदिवासी झारखंड के हैं, उनको यहाँ पर प्राथमिक अधिकार दिया जाएगा। और झारखंड में जितना भी भर्ती रहेगा, पहले झारखंड में ही दिया जाएगा। जिनमें कि बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने सभी विद्यार्थियों को लेकर झारखंड में 1932 की खतियान और झारखंड में नियोजन नीति को लेकर रांची कैबिनेट में फैसला किया है। और उसने फैसला लिया कि झारखंड में जितना भी भर्ती रहेगा, वह सिर्फ झारखंड को ही दिया जाएगा। जिनमें कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें 100% आरक्षण दिया जाएगा। और झारखंड में जितना भी भर्ती रहेगा, वह सिर्फ झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को ही मिलेगा। जिनमें कि एक बार फिर से झारखंड के सीएम हेमंत सरकार चर्चे में ला रहे हैं 1932 की खतियान, और बोले कि झारखंड में हर हालत में होगा 1932 की खतियान। जिनमें बता दें, झारखंड में अब की बार जो 1932 की खतियान है, उनको झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जुटने में लगा दी गई है। और बता दें, दोनों ही विधानताओं को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। जिनमें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में कोई भी नहीं रोक सकता है 1932 की खतियान को। और झारखंड के सभी छात्रियों के लिए खुशखबरी होगा, क्योंकि झारखंड में 5 लाख पदों पर नियुक्तियों की बौछार होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि 1932 ही नियोजन नीति है और रहेगा। लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं।
1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन नीति पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने मंगलवार को भावित राजनीति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि 1932 है और रहेगा, पहले से तो है ही, और अब राज्य की वर्तमान स्थिति को मजबूत किया जा रहा। मैं शेर का बच्चा हूँ और लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूँ। और उसने दोहराते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी ने कहा कि 100% झारखंडियों की नौकरी मिलेगी। इनके लिए उसने नियमावली बनाई है, लेकिन विपक्ष ने कभी विरोध पर तो कभी हाई कोर्ट इसे लेकर जाकर लटका देते हैं। जब आसू पार्टी के सीपी चौधरी मंत्री थे तब 1985 को स्थानीय बनाई थी, और झारखंड में जब हम अपनी सरकार बना रहे हैं तो झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं। जबकि बता दें, झारखंड के विपक्ष पार्टी और झारखंड के यहाँ पर फॉरवर्ड जात के सभी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को निशाना बनाए हुए हैं, जिनमें फॉरवर्ड जात का कहना कि यहाँ पर 1932 की खतियान लागू नहीं होना चाहिए, जिनके कारण से झारखंड के फॉरवर्ड जात के विरोध भी कर रहे हैं। उसने बोला कि हम लोग 1985 से झारखंडी हैं और 1900 प्योर झारखंडी हैं। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने एक यहाँ पर सभी सर्वे में चालू किया है और उसने कहा कि झारखंड में जो भी 1932 की खतियान से है वही झारखंड में राज करेगा, और झारखंड में जो 1932 से झारखंड में नहीं रह रहा है उनको यहाँ पर प्राथमिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। झारखंड में लागू होगा 1932 का खतियान, यह हमारी पहचान है, हेमंत की सरकार, हेमंत सरकार जी ने दोहराते हुए बोला। मंगलवार को एक यहाँ पर रांची जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 की खतियान हर हालत में लागू होगा। उसने कहा कि राज्यपाल से मिलूंगा। झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय लागू करने के लिए संहिताओं विधियों को लेकर उपजा विवाद थम नहीं दिखा जा रहा। और मंगलवार को जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि राज्य में 1932 की खतियान हर हालत में लागू होगा। उसने कहा है कि यह मूल वासियों के हित में है। बता दें कि सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 की खतियान पर आधारित स्थानीय विधियों को असंवैधानिक बतलाकर वापस कर दिया गया। उनके बाद झारखंड में सियासत गर्म हो गई और यहाँ पर गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब की बार ब्रिज को उद्घाटन करते हुए रांची में पहुंचे थे और वहीं उसने खतियान की अपनी बातें रखी, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोले कि जब भी गरीब कुछ यहाँ पर लागू करना चाहते हैं तो विपक्ष पार्टी और बीजेपी असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देते हैं। राज्यपाल के पास झारखंड के सीएम हेमंत सरकार मुलाकात करेंगे और उससे पूछेंगे आखिर झारखंड में किस तरह से नियोजन नीति लागू करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अब यहाँ पर सभी नियुक्ति को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जोरों से लगे हुए हैं और झारखंड में सब कुछ लागू करने के लिए सीएम हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं। जिनमें कि बता दें, झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को यहाँ पर 100% आरक्षण दिया जाएगा और सबसे पहले जो नौकरी मिलेगा वह झारखंडियों को, मूल वासियों को ही दिया जाएगा। झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, सारा विभागों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने अब शुरू कर दिया गया है।